जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी ने भी हलफ उठा लिया है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ारत कानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस में जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत का जज बनने से मासरत कर ली। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जाम जायजा मुकम्मल, नई तरामीम मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अलामिया के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसविदा तैयार किया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल राठौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, हमारी लीडरशिप ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए फैसला किया है, उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर रायशुमारी कराना लाजिम है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीटीआई और जेयूआई के अरकान की बिल की मुखालिफत। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल पर बहस के लिए कमेटी भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा, अक्सरियत बिल फौरी पेश करना चाहती है। सेनेट से एयरफोर्स और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला के दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत मज़ीद मजबूत होगी। अपने दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने खित्ते में इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल हैं। अफगान रजीम को
दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रिजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। उम्मीद है अफगान तालिबान कालअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पनागाहें इंसानी मसला नहीं। अफगान तालिबान पश्तून कौमियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ज़्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में मुकीम है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जायज़ करार देने के फतवे दिए जा गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की इफरीत के खात्मे के लिए पुरआज़म है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मावन फितना खवारिज कालअदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। मजीद तहकीकात जारी हैं। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान में मौजूद कालअदम TTP के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहरा दिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शनवारी कबीले से था और वो नगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कालअदम TTP फितना खवारिज के अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन से CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने सूबाई हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस भी वज़ा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन का हुसूल हम सब का मुश्तरका हदफ है। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमती फंड्स पर किसी को भी जाती तशहीर की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। श्रीलंका ने